आपका 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घर है, आप उसमें से इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो 2 फीट बाई 4 फीट की जगह में से आप कमो पेश 80,000 से 5 लाख रुपए तक आप पर मंथ मुझसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम कसम उठा के भी कह सकते हैं कि हमें 1 साल सवा साल तक कुछ भी अपने लिए अर्न नहीं किया हमने। माल भी मेरा, पैसा भी मेरा, काम भी मेरा, आपने महीने बाद पैसे लेने आना है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 से जायद क्लाइंट मेरे साथ हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 5 लाख रुपया उनको मुनाफे की शक्ल में उनको प्रॉफिट देता हूँ। आज से पहले लोग लॉलीपॉप देते थे, मैंने बिजनेस में स्टाम्प पेपर की शक्ल में लोगों को डेली की बुनियाद पे प्रॉफिट दे रहा हूँ। महंगाई के दौर में पाकिस्तान में दो भाई जिन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की और ऐसा एक बिज़नेस फिजिबिलिटी और बिज़नेस प्लान लॉन्च किया, तो इस बिज़नेस की फिजिबिलिटी जानते हैं और नया मज़ीद इन्होंने अपने इसमें जिद्दत क्या लाई है वो भी आपके सामने रखते हैं। और कोई लोग ऐड होना चाहें तो वो कैसे हो सकते हैं, जो साहब का इनका रिकॉर्ड है वो क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि हमारी वीडियो के हवाले से आपको सारी डिटेल, इस बिज़नेस के हवाले से सारी डिटेल मिल सके। सर सबसे पहले तो अपना डीपली तारुफ करवा दीजिएगा। मैं हुमायूं अब्बासी एचएल इंटरनेशनल फार्म की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आप बताइएगा कि आपका मेन कैरेक्टर क्या है। बेसिक ये था कि जी हमने एक बिज़नेस सेटअप वहाँ पे इम्प्रूव किया, हमने खुद को लॉन्च किया वहाँ पे एचएल इंटरनेशनल को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया में हम रजिस्टर्ड बैठे हैं, हमारा ऑफिस है वहाँ पे, हमारा फार्म है वहाँ पे। तो इसमें प्रॉपर लॉजिकली ये क्या था और आपको इससे फ़ायदा क्या है, लोगों को फ़ायदा क्या है। और सब मैंने और नदीम साहब ने हमने बड़े लो लेवल से फार्मिंग शुरू की। हमने अपने साथ बहुत सारे फार्मर को डूबते देखा, कुछ नए लोग जो बेचारे आए थे एक होप लेके फार्मिंग के, जी हम कुछ अर्न करेंगे यहाँ से, एक अच्छी इंडस्ट्री है, डेफिनेटली फार्मिंग एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में ऐसा है। फिर हम जब अयाम सिमानी की तरफ मुड़े तो हमने वहाँ पे पूरा एक प्लान तय किया। इवन कि हम 6 महीने तक तो ये हम बैठ के तय करते रहे कि हमने कैसे लोगों को नफ़ा देना है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने क्या कमाना है जी। और तकरीबन एक साल तक तो ये कह लें कि जी हम बिल्कुल ये एक आप हमसे हम कसम उठा के भी कह सकते हैं कि हमें 1 साल सवा साल तक कुछ भी अपने लिए अर्न नहीं किया हमने मार्केट में वो सारा कुछ लोगों को मुहैया किया वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे उन्होंने आगे बढ़ना था, उन्होंने ग्रोथ करनी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी 550 के लगभग फार्मर हमारे साथ चल रहा है कि ये अभी तो साल डेढ़ साल से साल सवा साल से तकरीबन ये अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ है ना वो एक लंबा अरसा और एक लॉन्ग टाइम चलने के लिए उसके साथ बहुत सी और चीज़ों को भी अटैच करना होता है। उसकी पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके कोई रूल्स टर्म एंड कंडीशन जो हैं उनको चेंज करना पड़ता है। तो इसके फ्यूचर में आपकी प्लानिंग इसके वाले से क्या है, आप कैसे इसको सिक्योर रख सकेंगे, कैसे अपने व्यूअर्स को मैक्सिमम हद तक आप उनको प्रॉफिट देते रहेंगे। ठीक है। उसमें एक तो ये है कि जी हम एचएल इंटरनेशनल यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में। हम सिर्फ एक फार्मिंग पे नहीं लोगों के लिए रुके कि जी आप सिर्फ फार्मिंग करके पैसा कमाएं। हमारे पास एक फार्मिंग का ऑप्शन है, उसमें कैटेगरीज हैं, आपका 8 डेज़ का चूज़ा है, फिर 1 मंथ का है, 2 मंथ का ब्रीडर है, उसमें लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं। अभी हम रिसेंटली इंशाल्लाह विद इन 1.5 मंथ इंशाल्लाह हम लॉन्च करने जा रहे हैं कुकिंग ऑयल को भी, जो पाम ऑयल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, उसको हम यहाँ पे एक इंडस्ट्री की शेप दे चुके हैं। वो इंशाल्लाह हम पैक करेंगे अपने वो फार्मर जो हमारे साथ अटैच है, हम उनको बड़ी रीजनेबल प्राइस में इंशाल्लाह वो ऑयल भी लॉन्च करेंगे उनको, वो चूज़ा भी चला रहे हैं साथ में, इंशाल्लाह ऑयल भी चला रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह एकदम से 3-4 महीने में हम दूसरी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं जो जानवरों की खुराक के हवाले से। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई बंदा भी हमारे साथ ऑयल सेक्शन में भी आता है तो इंशाल्लाह वो महीने में 1-1.5 लाख रुपए वहाँ से कमाएगा और बिल्कुल सिक्योर होकर कमाएगा, जैसे पोल्ट्री में। तो सर A to Z डिटेल दीजिएगा कि बिजनेस फिजिबिलिटी क्या है, बिजनेस सेटअप क्या है, कितने तरह के बिजनेस फॉर्म्स आपके पास कितने तरह की हैं। मेरे पास 12 प्लान लॉन्च करने हैं मैंने। अभी तो ये एक स्टेप जा रहा है, दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा। और जो फार्मिंग के रिलेटेड है, फार्मिंग के रिलेटेड ये चीज़ है कि हम 8,000 रुपये का एक हफ्ते का चिक्स दे रहे हैं और 1 माह बाद 12,000 रुपये का वापस लेते हैं, जिसके ऊपर हम 4,000 रुपये प्रॉफिट देते हैं। और वो लोग घर बैठे सुकून से एक घर के कोने में से, जो आपका 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घर है, आप उसमें से इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो 2 फीट बाई 4 फीट की जगह में से आप कमो पेश 80,000 से 5 लाख रुपए तक आप पर मंथ मुझसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो मैं डेली की बुनियाद पे दे रहा हूँ तो वो मेरा 1 माह वाला चूज़ है, जो मैं 12,000 रुपये का देता हूँ और 1 माह बाद 15,000 रुपये का वापस ले लेता हूँ। वो भी आप घर के एक कोने में 2 फीट बाई 4 फीट की जगह में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। घर का एक कोना आपको लाख रुपया जनरेट करके देता है। नदीम साहब आप मेरे देखने वालों को ना डिटेल से ये बताइएगा कि आपके पास छोटे से छोटे फार्म्स में और बड़ी फार्म में
कितनी क्वांटिटी में लोग चूज़े पाल रहे हैं या बर्ड पाल रहे हैं, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट वाले लोग आपके साथ रिलेटेड हैं? देखिए मेरे साथ कम से कम 8,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सबसे लो, ठीक है, जो स्टूडेंट के लिए हैं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हमारे साथ हैं, बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है, वो हमारे साथ अटैच हैं, बहुत सारे लोग जो समझे पार्ट टाइम काम करने वाले हैं वो साथ हैं, जो 8,000 से स्टार्ट लेके आप कमो पेश इस टाइम 20 लाख रुपए तक हमारे साथ अटैच हो चुके हुए हैं। और 20 लाख से जो हमारे साथ अटैच हो चुके हुए हैं उनको हमने अपनी अब फ्रेंचाइज दे दी हुई हैं। तो इसमें आपकी कोई पॉलिसी है कि अगर किसी का कोई एक्सपायर हो जाता है बर्ड या चूज़ा, तो उसमें आप उसमें कोई करते हैं उसके साथ? जी जी बिल्कुल, वो असल में मैं इस तरह ऑन द स्पॉट आज पहली दफ़ा कह रहा हूँ, नहीं तो उस तरह कमो पेश हर माह 12 लाख से 20 लाख रुपया मैं कॉपरेट करता हूँ, ठीक है। मेरा ये नहीं होता कि कोई क्लाइंट्स आ गया, कोई मर गया, ठीक है, चूज़ा उसका, या कुछ बर्ड्स की मोर्टेलिटी होती है तो शुक्र बंदा करे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए मेरे साथ आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है उसको हम खड़ा करते हैं। एक दफ़ा एक क्लाइंट के साथ मैं ज़रूर कॉपरेट करता हूँ। और इससे आगे का फ्यूचर क्या है इसका? हाफिज साहब, ये 25 करोड़ की आबादी है, ठीक है, हम जो बात करते हैं वो ठोस और बुनियाद के साथ बात करते हैं, हवा में कोई बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। अब तक हमारी शिपमेंट जो सी ना इंडोनेशिया से आ रही है, ठीक है, जो बर्ड्स अभी 1 साल प्लस हो गया हमें कि हम इस पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे, जो बर्ड्स हमारा जुआन हो रहा है, ये 25 करोड़ की आबादी है। मैंने आगे आपसे शेयर किया है, कोई बंदा 2 करोड़ पे का घर भी ले लेना, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं उसको जनरेट हो रहा है जितना इसको हम पोल्ट्री के काम में प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। ये इसी तरह बर्ड्स तकसीम हो रहा है। अभी हमारे पास फ्रेंचाइज आ गई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पूरे में इस टाइम 6 फ्रेंचाइज इंशाल्लाह अगले माह में रन हो जानी है। उसके लिए हमें बर्ड्स इंडोनेशिया से आना है, बहुत ज़्यादा दरकार है। उसके बाद में लोकल सतह पे जा रहे हैं हम, जो किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास समझे कि बहुत सारी परेशानी है, हम लोकल सतह पे वर्किंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हर घर में मैं कहता हूँ कि ये फार्मिंग हो, इसकी मांग दुनिया में इतनी है। हमारे पास देखें इंडोनेशिया का बिजनेस वीज़ा है, यूके का हमारे पास बिजनेस वीज़ा है, यूएई का बिजनेस वीज़ा है। तो ये एक्सपोर्ट भी होगा या इंशाल्लाह आता ही रहेगा? आपने कहा इंडोनेशिया से अभी आई जा रहा है, तो ये वापस कब जाएगा या कि नहीं जाएगा, ये यहीं पाकिस्तान में इसका बिजनेस होता रहेगा? नहीं नहीं हाफिज साहब, ऐसा नहीं है। हम एक चीज़ का टॉस लेते हैं, क्योंकि जिस दिन टॉस लेते हैं, और टॉस ये आज नहीं लेने होते, ये 1 साल पहले हम प्लान करके बैठे होते हैं कि यार हम किस तरीके से चलना है और इसको एक्सपोर्ट करना है। देखिए बिजनेस वीज़े लेने का ये मकसद नहीं है हमने घूमना है, हम तो देखिए ऑलरेडी रन कर रहे हैं बिजनेस को। अब टास्क इससे आगे, जैसे आपने कहा आपने 1 साल पहले टास्क लिया था, टास्क क्या था और इस वक्त आपने कितनी अचीवमेंट कर ली है? और 250 क्लाइंट्स था मेरे पास, ठीक है, 1-1.25 साल की वर्किंग में 250 था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम बड़ी बातें नहीं करते क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम रन नहीं हो सकता। आज इस 2-2.25 माह में हम 500 से प्लस क्लाइंट्स हो चुके हुए हैं। ये आप देख ले कि ये दिन ब दिन अभी और 1 माह बाद मैंने लोकल सतह पे जाना है। क्यों जा रहा हूँ कि मैंने एक्सपोर्ट का मेरा विजन है, जिस दिन मेरा वो विजन पूरा होना है मैं उस दिन इस फार्मिंग में कामयाब समझूंगा। तो कहाँ तक इनकी बातों में सदाकत है, कहाँ तक सच्चाई है, ये आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको इनकी बातें कैसी लगी हैं। अगर कोई इनके साथ चल रहा है तो बहुत से लोग हैं, एक साबका इवेंट में आपको दिखा भी चुके हैं, और फ्यूचर में भी जो कुछ इनके साथ चलना चाहें तो इन्होंने सबसे पहले ही एक ऐसा स्केड्यूल बनाया था स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट वाला, जो बहुत से लोगों को पसंद आया, और ये उसी के तौर पे ही कर रहे हैं। फार्मिंग भी कर रहे हैं, बिज़नेस कर भी रहे हैं और बिज़नेस दे भी रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी कारोबार करना है, आप अपनी तसल्ली करके अपनी तरफ से लेन देन के सारे तकाज़ात को पूरा करके, मेरी बात या इनकी बात हरफ़े आखिर नहीं, आप भी कान और दिमाग रखने वाले लोग हैं भाई, सोच समझ के कारोबार करना चाहिए, समझ के, और फिर इनके पास आएँ, इनका स्केड्यूल देखें, पढ़ें और फिर सोचें। अगर आपको समझ आती है तो आप इस कारोबार को करें। मेरी या इनकी बात हरफ़े आखिर नहीं है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दे इजाज़त। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।